राधे राधे friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So today we will discuss about local theory of curves, chapter number 2 of BSc 5th semester maths second book, differential geometry and tensor analysis, lecture number 4. जी हाँ, लेक्चर नंबर 4. अगर आपको इसके प्रीवियस के 3 लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरी प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं. मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आपने इसके 3 प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तभी आपको ये 4th लेक्चर भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा. साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, यदि आप कोई अदर सेमेस्टर के हैं, इट मीन्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो उसके भी वीडियोस मैथ्स के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री पे मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं. आपको अगर कोई वीडियो नहीं मिलता है और आप देखना चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा. मैं आपको उस वीडियो की, अगर मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी तो ज़रूर ही लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. साथ ही आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए बता देती हूँ, बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है रिंग थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, जो कि मेरे चैनल पर कंप्लीट हो चुकी है. और अगर आपको इसके फर्स्ट बुक के लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी प्लेलिस्ट है, तो आप वो देख सकते हैं. साथ ही सेकेंड बुक के स्टार्ट हो चुकी है, जिसका नेम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, जो कि आप पढ़ रहे हैं. अब मैं आपको इसके प्रीवियस के 3 लेक्चर्स का एक बार दिखा देती हूँ पूरा रिकैप कि हमने क्या क्या पढ़ा है. सो ये था इसका फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने जाना था स्पेस कर्व्स के बारे में. सो यहाँ पर वी कैन रिप्रेजेंट अ स्पेस कर्व इन 3 वेज. सो फर्स्ट वे इज पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन. The second way is vector representation and the third way is an intersection of two surfaces. साथ ही हमने जाना था आर्क लेंथ का फॉर्मूला, जिसका यूज़ हम आज करेंगे. इसके बाद के जो 2 लेक्चर थे, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3, उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने की वजह से मैं भूल गई थी कि आर्क लेंथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बताना है, जो कि मेरा फर्स्ट लेक्चर में कवर नहीं हुआ था. तो आज मैं आर्क लेंथ से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ. साथ ही इसका सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व, यानी कि किसी कर्व पर हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर को किस तरह से फाइंड करते हैं, पूरा उसका प्रूफ कराया था. और साथ ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किया था, जो था ये द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट. इट मीन्स किसी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड कैसे करते हैं. अगर आपको किसी कर्व पर टेंजेंट लाइन दी हो और उसके पॉइंट्स गिवन हो, तो आप उसका इस फॉर्मूले की हेल्प से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. आर इक्वल्स टू आर प्लस यू आर डॉट, जहाँ पर आर डॉट था आर का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, डी आर बाई डी टी. ठीक है, बाय डायग्राम मैंने बताया था. उसके बाद जो इसका थर्ड लेक्चर था, उसमें मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था. मतलब कार्टेशियन फॉर्म जब होती है जब आपको एक्स वाई जेड दिखते हैं, और ये उसका फॉर्मूला था ये वाली इक्वेशन. साथ ही इस इक्वेशन में आपको कैसे यूज़ करना है, प्रॉब्लम नहीं हो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा दिया था. अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखिए, आपको वहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा. सो मैंने ये भी सॉल्व करना बताया था. तो अगर आपने ये 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप समझ जाइए आपने इस चैप्टर में कितना सब कुछ मिस कर दिया है. तो आप सबसे पहले इन 3 लेक्चर्स को देख लीजिए. आज 4th लेक्चर है और इसके मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं वो खुद में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में ऑल्टरनेटली पूछे जाते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से टॉपिक्स जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं. सो आज का एक और टॉपिक हमारा होने वाला है, वो है डायरेक्शन रेशो का. कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्शन रेशो के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ.
सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हेडिंग नोट कर दी है, टू फाइंड द डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल के टू द सरफेस, किसी सरफेस के नॉर्मल के हमें डायरेक्शन रेशो निकालने हैं। ठीक है, सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन अपने पास से लेट करती हूँ एफ, जो कि एक्स वाई जेड का है, जिसको ज़ीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, सो ये मैंने अपने पास से लेट किया, लेट एफ एक्स वाई एंड जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसको मैंने मान लिया ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी। सो मैं यहाँ लिखती हूँ डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ WRT, विद रेस्पेक्ट टू टी। मैं यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ ऑफ इक्वेशन 1, यानी कि इस इक्वेशन का। तो जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो किस तरह से होगा, देखिए फंक्शन का डेल एफ बाय डेल एक्स, और फिर एक्स का होगा डी एक्स बाय डी टी, इसी तरह से डेल एफ बाय डेल वाई, फिर वाई का होगा टी के रेस्पेक्ट में डी वाई बाय डी टी, फिर डेल एफ बाय डेल जेड, फिर जेड का होगा टी के रेस्पेक्ट में। सो इस तरह से आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, जो कि इक्वल्स टू ज़ीरो है। सो देखिए ध्यान से, ये जो मैंने यहाँ पर डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड लिखा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल एफ ऑफ एफ। देखिए डेल जो होता है वो भी डिफ्रेंशिएशन को ही डिनोट करता है, बट डिफरेंस इतना होता है कि वो पार्शियली होता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने इस तरह से डेल को बना के डेल एफ लिख दिया है, उसके साथ डॉट यहाँ पर मैं डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी एंड डी जेड बाई डी टी को लिख सकती हूँ आर डॉट। क्यों लिख सकती हूँ, जिन्होंने मेरे प्रीवियस के लेक्चर देखे होंगे उन्हें तो काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, इसलिए ही मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आर की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स वाई एंड जेड। साइड में मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, आर की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स वाई जेड। पोजीशन वेक्टर में जब हम डिनोट करते हैं तो हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो आर का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स का भी करेंगे, वाई का भी करेंगे, टी का भी करेंगे, सॉरी जेड का भी करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। सो एक्स का, वाई का एंड जेड का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हुआ है। जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना आर का, तो उसको हम आर डॉट में रिप्रेजेंट करते हैं, डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो आर डॉट का जो मतलब होता है वो होता है आर का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है वो आर की वैल्यू का ही हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आर डॉट। क्लियर, तो ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। सो यहाँ से आपको एक और इक्वेशन मिली जिसको आप बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं वेयर, ये जो डेल एफ है ये क्या चीज़ है, वेयर डेल एफ इज आई डेल एफ बाई डेल एक्स, जैसा मैंने आपको बताया, प्लस डेल एफ जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड। क्लियर, और साथ ही साथ आर में भी लिख देती हूँ यहाँ पर क्या है, जैसा मैंने आपको बताया पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर, सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज लिखती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, हैंस इक्वेशन नंबर 2, जो ये इक्वेशन नंबर 2 है, डेट ग्रेड एफ, इसको हम ग्रेड एफ भी बोल देते हैं, इज द डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल। ये ही जो इक्वेशन नंबर 2 है ये क्या होगी, डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होंगे टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। जो सरफेस है ना उसकी आपको यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, जो सरफेस है ये वाला फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, बिकॉज आर डॉट इज द डायरेक्शन रेशो ऑफ द टेंजेंट। जो आर डॉट है यहाँ पर वो भी डायरेक्शन रेशो है, लेकिन किसके, ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट के एट आर, यानी कि पॉइंट होगा कोई भी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू के ज़ीरो। सो जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर होना है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आर्क लेंथ वाले क्वेश्चन रह गए हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर आर्क लेंथ का कराने वाली हूँ। वे इज़ माई ब्लैक स्केच, ओके मिल गई। सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जिसमें आपको आर्क लेंथ फाइंड करनी है। या डायरेक्ट देख लीजिए, यहाँ पर बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व।
जब कर्व की लेंथ फाइंड करनी है तो एक तरह से आप कर्व जो है एक आर्क की तो है, तो आपको आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। और वहाँ पर जो आपको पॉइंट्स हैं वो ये दिए हुए हैं, x इक्वल्स टू 3 cos हाइपरबोली 2u, y एंड y इक्वल्स टू 3 sin हाइपरबोली 2u एंड z इक्वल्स टू 6u फ्रॉम u इक्वल्स टू 0 to 5। देखिए ये क्या दिया हुआ है, फ्रॉम u 0 to 5, इट मीन्स ये u की लिमिट दी हुई है 0 to 5। देखिए मैं क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके इसलिए नोट करती हूँ, टाइम बचता है। वीडियो कम टाइम की होती है, लेंदी जितनी वीडियो होती है उतनी वो बोरिंग लगती है और सामने वाला भी इंटरेस्ट से नहीं देखता है। तो जितनी छोटी वीडियो होती है, जितना उसको डायरेक्ट बताया जाता है तो वो उतना ज़्यादा समझ जाता है। बीएससी थर्ड ईयर की आप मैथ्स कर रहे हैं यहाँ पर, फिफ्थ सेमेस्टर की, तो थोड़ा सा थिंकिंग डेवलप हो जाती है। मैथ्स स्टूडेंट थोड़े हाई थिंकिंग के होते हैं तो उनको डायरेक्ट समझ में आ जाते हैं कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लास्ट ईयर है, ये चीज़ आप भी अच्छे से समझ रहे होंगे। मैंने जब बीएससी कंप्लीट कर ली तो मैंने देखा कि मेरी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, काफ़ी सारी कैलकुलेशन, काफ़ी सारी मैथमेटिक जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती थी। ठीक है, सो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन ये है, इसको देखिए किस तरह से करना है। देखिए एक्स वाई जेड दिया है, एक्स वाई जेड दिया है, मैंने अभी आपको बताया एक्स वाई जेड क्या होता है, आर। एक्स वाई जेड क्या होता है, आर, यानी कि आपको यहाँ पर आर गिवन है, आर एक्स वाई जेड होता है। मैं लिख देती हूँ आर इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्सटीट्यूट करती हूँ, 3 cos हाइपरबोलिक 2u, 3 sin हाइपरबोलिक 2u एंड 6u। ये सारी वैल्यूज़ रख दी है मैंने एक्स वाई जेड की। अब देखिए ये आर आ गया है, अब हमको निकालना है आर्क लेंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आर्क लेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमको करना क्या है। तो आर्क लेंथ का मैं बता चुकी हूँ अपने फर्स्ट लेक्चर में, दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है इस तरह सा, s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, लिमिट लगती है यहाँ पर t0 to t एंड r डॉट और du। ठीक है, तो करते हैं। देखिए आपने देखा ये जो फॉर्मूला बना आर्क लेंथ का, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आर डॉट का मॉड। तो हमारे पास आर तो है, वी हैव आर, बट वी हैव नॉट आर डॉट, सो आर डॉट निकालना है। सो नाउ वी विल फाइंड द आर डॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आर डॉट। अब आर डॉट कैसे निकलती है, आर डॉट का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन आर का। सो हम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर है आर 3 cos हाइपरबोलिक 2u, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3 एज इट इज cos हाइपरबोलिक 2u का sin हाइपरबोलिक 2u और 2 भी इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, सो हो जाएगा 3 2 6, तो 6 sin हाइपरबोलिक 2u। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अब देखिए y का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो sin हाइपरबोलिक 2u का cos हाइपरबोलिक 2u और साथ में यहाँ पर 3 एज इट इज 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 6, तो इसका हो जाएगा 6 cos हाइपरबोलिक 2u। और फिर z का करेंगे तो z का 6u है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u। ठीक है, सॉरी 6 का करेंगे, 6 हो जाएगा, 6u का करेंगे, हम u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u का 1 6। क्लियर, ये हमने कर लिया डिफ्रेंसिएशन। अब r डॉट आ गया, नाउ वी विल फाइंड द मॉड ऑफ आर डॉट। अब हमें आर डॉट का मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं और उनको ऐड करते हैं और अंडर रूट लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर कर रही हूँ x का, फिर y की वैल्यू का, मतलब y का जो डिफ्रेंसिएशन आया उसका, एंड देन z का, और स्क्वायर कर रही हूँ और उन सबको ऐड करके अंडर रूट लगा दिया। इस तरह से हम मॉड फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 6 6 मॉड से मैं अंडर रूट से बाहर निकाल देती हूँ क्योंकि सब में ही स्क्वायर है, इस पूरे पे ही जाएगा ना स्क्वायर, यहाँ ना लिखकर आप यहाँ लिख दीजिए, इस पूरे पे ही जाएगा स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो केवल 6, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो 6 बाहर। अब अंडर रूट में क्या बचा है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u एंड प्लस के 1, ये आपका अंदर बचा है। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, 6 एज इट इज़ है
और यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u और इसके साथ +1 लिख दीजिए और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u को अलग लिख दीजिए इक्वल्स टू 6 अंडर रूट में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u +1 देगा आपको कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u। एक ये है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u। ये जो होती है प्रॉपर्टी होती है, फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u +1 इज कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u होता है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए कॉस हाइपरबोलिक 2u जब ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u। अब फिर ध्यान से देखिए अंडर रूट से निकलेगा जब तो अंडर रूट किस पे आएगा, √2 हो जाएगा 2 पर, और ये अंडर रूट से निकलेगा, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, सो यहाँ पर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2। ठीक है, सो अब ये आपके पास क्या आ चुका है, r डॉट का मॉड। तो r डॉट निकाला, r डॉट का मॉड निकाला। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाएंगे तो हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ कर्व इक्वल्स टू लिमिट 0 to 5, क्योंकि आपको यहाँ पर ये लिमिट गिवन थी क्वेश्चन में 0 to 5। सो लिमिट देखिए यहाँ पर बोल दिया था फ्रॉम u, तो यहाँ पर t की लिमिट नहीं लगती क्योंकि फंक्शन u में है, तो u जिस वेरिएबल में भी आपका फंक्शन होता है, तो यहाँ पर u की लिमिट है 0 to 5। बाकी r डॉट की वैल्यू इज 6 अंडर रूट 2 कॉस हाइपरबोलिक 2u du। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं। 6 अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर 0 to 5 एंड कॉस हाइपरबोलिक 2u du। अब इंटीग्रेशन करते हैं 6 अंडर रूट 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना होगा कॉस हाइपरबोलिक 2u का साइन हाइपरबोलिक 2u, और 2 जाएगा डिवाइड में और लिमिट लग जाएगी 0 to 5। ठीक है, सो यहाँ पर मैं 2 से इसको कैंसिल कर देती हूँ, 2 3 जा 6, तो ये जाएगा 3 अंडर रूट 2, अंदर बचेगा साइन हाइपरबोलिक 2u, लिमिट एज इट इज़ है 0 to 5। अब फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 एज इट इज, लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो u के प्लेस पर आपको लिखना है साइन हाइपरबोलिक 2 इंटू 5 माइनस साइन हाइपरबोलिक 2 इंटू 0। तो देखिए 3 अंडर रूट 2, यहाँ हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 10 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 हाइपरबोलिक 0। ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 और साइन हाइपरबोलिक 10, क्योंकि यहाँ पर तो 0 ही होता है, साइन 0 0 हाइपरबोलिक में हो या कैसे हो। सो ये आपकी निकल कर आई है लेंथ इस कर्व की 3 अंडर रूट 2 साइन 10। तो हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ इज, आप लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए मैं आपको लैंग्वेज बता देती हूँ। हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कर्व इज 3 अंडर रूट 2 साइन हाइपरबोलिक 10। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होना था। आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपके पास न्यू अपडेट आती रहे। राधे राधे फ्रेंड्स।